नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा सच उजागर करने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सबको यह लग रहा था कि दरिंदगी हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या सच में यह दर्दनाक घटना हॉस्पिटल के अंदर हुई थी या फिर इसका स्थान कहीं और था? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो अमानवीयता की गई वह हॉस्पिटल में नहीं बल्कि कहीं और हुई थी। वीडियो में दिखाए गए दृश्य इतने भयानक हैं कि उन्हें देखकर आपकी आत्मा भी सिहर उठेगी। क्या आप सोच सकते हैं कि उस रात भगवान भी हैरान रह गए होंगे जब उन्होंने देखा कि यह दरिंदे किस तरह से अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक मासूम के साथ अमानवीयता कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर बिटिया के कातिल केवल संजय रॉय ही हैं? तो फिर आप पूरी कहानी को नहीं जानते। हाल ही में एक नई जानकारी सामने आई है जो आपके होश उड़ा देगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि उस रात असल में क्या हुआ और इसका जो सच है वह ऐसा है जिसे जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या यह सब कुछ इतना आसान था या फिर इसमें कुछ और भी गहरी साजिश थी? हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए गहराई में जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो कृपया कमेंट में वी वांट जस्टिस या डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दो जरूर लिखें। ऐसा कई बार होता है कि इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई करनी पड़ती है और जब तक हम सब मिलकर आवाज नहीं उठाते तब तक सही न्याय नहीं मिल पाता। अब तक सबको लगता था कि संजय रॉय ही डॉक्टर बिटिया का कातिल है, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है वह सचमुच चौंकाने वाला है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सामने आया है कि संजय रॉय ने 8 अगस्त की रात गलती से सेमिनार हॉल में घुसने की बात स्वीकार की है। उसने दावा किया कि वह एक मरीज की स्थिति सुधारने आया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि डॉक्टर बिटिया की लाश पड़ी थी। इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या इस पूरी घटना में संजय रॉय अकेला था या फिर इसमें और भी लोग शामिल थे? यह जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। संजय रॉय ने दावा किया कि वह रात को एक मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करने आया था। मरीज के परिवार ने उसे फोन करके ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा था, लेकिन जब संजय रॉय ने अस्पताल में डॉक्टरों को ढूंढना शुरू किया तो वह कहीं भी नहीं मिले। फिर संजय रॉय ने 3rd फ्लोर पर जाकर डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश की और वहां भी डॉक्टर नहीं मिले। अंत में वह सेमिनार हॉल में गया और वहां डॉक्टर बिटिया की लाश देखी। संजय रॉय ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को हिलाया और उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे घबराकर वह भाग गया और भागते वक्त उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। संजय ने बताया कि वह डॉक्टर बिटिया को पहले से नहीं जानता था और उस रात अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। क्या इसका मतलब है कि इस पूरी घटना में संजय रॉय अकेला नहीं था? क्या इस केस में कुछ और भी है जिसे छिपाया गया है? जानिए इस केस के सभी किरदारों के बारे में जिन्होंने इस घिनौनी साजिश में अपना योगदान दिया। किरदार नंबर 5, विप्लव सिंह। विप्लव सिंह एक ऐसा शख्स है जो अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त था। डॉक्टर बिटिया इससे डरती थी और ये बात कहीं न कहीं इस केस से जुड़ी हुई है। विप्लव सिंह, जो मातारा ट्रेडर्स का मालिक भी है, ने अपने पिता के संबंधों का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल में पोस्टर और बैनर बनाना शुरू किया। इसके बाद दवाइयों की सप्लाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे अस्पताल के भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गया। किरदार नंबर 4, सुमन हाजरा और संदीप घोष। सुमन हाजरा जो अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई करता था और संदीप घोष जो सरकारी दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद और बिक्री करता था। दोनों ही एक गहरी साजिश में शामिल थे। संदीप घोष की हाजरा मेडिकल शॉप भी थी जहां से वह दवाइयों की कालाबाजारी करता था। शक है कि डॉक्टर बिटिया ने सुमन हाजरा के काले कारनामों को जान लिया था और इसका खुलासा करने वाली थी, जिससे उसे डर लगा था। किरदार नंबर 3, अफसर अली खान। अफसर अली खान संदीप घोष के करीबी लोगों में से एक था। पूर्व उपाधीक्षक डॉ. अख्तर अली ने बताया कि संदीप अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी रखता था, जिसमें संजय रॉय और कुछ अन्य अफसर भी शामिल थे। यह सभी बाउंसर के रूप में काम करते थे और संदीप की सुरक्षा में जुटे रहते थे। किरदार नंबर 2, संदीप घोष। संदीप घोष, जिसने लावारिस शवों की कालाबाजारी की और अस्पताल के सभी कॉन्ट्रैक्ट अपने परिवार या रिश्तेदारों को दिए, अब गिरफ्तार हो चुका है। उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं और यह भी शक है
कि उसने डॉक्टर बिटिया की हालत को लेकर कोई षड्यंत्र रचा। किरदार नंबर 1, संजय रॉय। संजय रॉय, जो इस मामले का मुख्य आरोपी है। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि उसने अकेले ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। सीबीआई के पास इसके खिलाफ कई सबूत हैं, जो इसके गुनाहों की गवाही देते हैं। सीबीआई ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। फुटेज में संजय रॉय को घटनास्थल पर साफ साफ देखा गया है और यह भी दिखाया गया है कि उसने सेमिनार हॉल में घुसते वक्त ब्लूटूथ पहना था, जो बाद में घटनास्थल से बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नया एंटी रेप बिल पास हो गया है, जो रेप केस की जांच को 21 दिन में पूरा करने की बात करता है। आपका समर्थन और जागरूकता ही इस तरह की जघन्य घटनाओं में सुधार ला सकती है। आइए इस केस को लेकर आपकी राय जानें और देखिए कि इस पूरी कहानी में कौन कौन से तथ्य छुपे हैं।